रात मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर रह जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्या वो ज्यादा मेहनती हैं या किस्मत उनके साथ है? नहीं, फर्क बस एक चीज में है, सोच में। हाँ, सोच। जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सोच पैसों को अपनी तरफ खींचती है, और जो लोग गरीब रह जाते हैं उनकी सोच पैसों को दूर धकेल देती है। आज मैं तुम्हारे साथ वो 7 मनी माइंडसेट के नियम शेयर करने वाला हूं जो हर अमीर इंसान जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उन पर अमल करते हैं। ये नियम किसी जादू से कम नहीं है। अगर तुमने इन्हें समझ लिया और अपनाया तो पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस सोच को बदलने की यात्रा जो तुम्हें ना सिर्फ पैसे वाला बल्कि फाइनेंशियली फ्री इंसान बनाएगी। इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर बन पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, पैसे को समझने की नहीं। हमने स्कूलों में साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री सब सीखी, पर किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। इसलिए जब हम करियर की दुनिया में कदम रखते हैं तो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, पैसे के मामले में बिल्कुल नवसिखिए साबित होते हैं। अमीर बनने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। ज्यादातर लोग अमीरी का शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए, कोई ट्रिक मिल जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाए। लेकिन असली अमीरी किसी जादू से नहीं मिलती, वो मिलती है अनुशासन, समझदारी और धैर्य से। और इन्हीं तीनों चीजों को आसान भाषा में समझाती है अमीर बनने के 10 सिद्धांतों की यह किताब। अगर तुम वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो अब बस सुनो ध्यान से, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वेल्थ का असली गेम। पहला सिद्धांत, सबसे पहले खुद को पेमेंट दो। अमीर बनने का पहला कदम है बचत करना। लेकिन ध्यान दो, बचत का मतलब ये नहीं कि जो अंत में बचे उसे सेव कर लो। नहीं, बचत का मतलब है जो जरूरी है उसे पहले बचाओ, खर्च बाद में करो। हम सबकी आमदनी चाहे 5,000 हो या 5 लाख, अगर हम पहले खर्च करते हैं तो महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। इसलिए सबसे बड़ा नियम यह है, आमदनी मिलते ही सबसे पहले खुद को पेमेंट दो। कम से कम अपनी इनकम का 10% बचत में डालो। अगर 10% से ज्यादा बचा सकते हो तो और बेहतर, लेकिन हर महीने यह नियम तोड़ना मत। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, ऐसा लगेगा कि खर्च पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन याद रखो, जैसे ही तुम बचत की आदत डाल लोगे, तुम्हारा दिमाग खुद खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जो लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, मैं कैसे बचाऊं, उनसे एक सवाल पूछो, जब सरकार टैक्स लेती है तो क्या तुम बहाना बनाते हो? नहीं, तो फिर अपनी बचत को भी एक पर्सनल इनकम टैक्स मान लो जो तुम्हें खुद को देना ही देना है। छोटी रकम से शुरुआत करो। वो 500 या 1,000 जो तुम बचाते हो वही बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। याद रखो, सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं बचत से बनता है। इसलिए अमीर लोग कहते हैं कि जो खुद को पहले पेमेंट देता है वही आगे चलकर दूसरों को सैलरी देता है। दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च मत करो। दोस्तों, बचत करना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है, लेकिन उस बचत को बिना सोच समझे खर्च कर देना ऐसा है जैसे बीज बोने के बाद उसे उखाड़ देना। कई लोग साल भर मेहनत से थोड़ा पैसा बचा लेते हैं और फिर अचानक तय कर लेते हैं कि चलो अब कुछ गुड टाइम बना ले, कोई नया फोन, बड़ा टीवी या महंगी छुट्टियां। वो सोचते हैं कि साल भर की मेहनत का इनाम तो बनता है, लेकिन यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोक देती है, क्योंकि ये बचत का उपभोग नहीं, उसकी अकाल मृत्यु है। अमीर लोग अपनी बचत को संपत्ति बनाते हैं, गरीब लोग अपनी बचत को खर्च में उड़ाते हैं। अगर तुमने साल भर 1 लाख बचाया और उसे छुट्टी में खर्च कर दिया तो फिर तुम वहीं लौट आए जहां से शुरू किया था। ना पूंजी बनी ना रिटर्न। इसलिए याद रखो, बचत का असली काम है तुम्हारे लिए काम करना। उसे इन्वेस्टमेंट में लगाओ ताकि वो और पैसा पैदा करे। तुम्हारी बचत एक बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। अगर हर साल उस बीज को बोने की बजाय पकाकर तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। इसलिए अमीर लोग कहते हैं कि बचत खर्च करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए होती है। तीसरा सिद्धांत, अपनी बचत को निवेश करो। बचत सिर्फ शुरुआत है। अमीर बनने का असली खेल शुरू होता है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अमीर लोग अपने पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। वो समझते हैं कि पैसा सिर्फ गुल्लक में रखने से नहीं बढ़ता, उसे बाजार में लगाना पड़ता है। अगर तुम एक से फायदा कमाना नहीं जानते तो 1 लाख मिलने पर भी फेल हो जाओगे। इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते हैं, बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या खुद का बिजनेस। लेकिन निवेश करते वक्त हमेशा ध्यान रखो, क्या तुम्हारे पैसे की वृद्धि दर महंगाई से ज्यादा है? अगर महंगाई 8% है और बैंक 5% ब्याज दे रहा है तो तुम दरअसल घाटे में हो। इसीलिए सोच समझकर निवेश करो। ऐसे स्थान चुनो जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। रियल एस्टेट सही समय पर किया जाए तो स्थिर और लाभकारी होता है। शेयर मार्केट में रिस्क है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो यही रिस्क सबसे बड़ा रिटर्न देता है। अगर मार्केट की समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करो। और हाँ, अमीरी के सपनों के लिए नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी निवेश करो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान। याद रखो, आमदनी नहीं, इन्वेस्टमेंट तय करता है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या नहीं। इसलिए अमीर लोग कहते हैं कि पैसा बैंक में नहीं, दिमाग में बढ़ता है। चौथा सिद्धांत, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। कंपाउंडिंग का मतलब है तुम्हारे पैसे से कमाया गया ब्याज भी तुम्हारे लिए पैसा कमाने लगे।
साधारण शब्दों में कहें तो अगर तुमने 10,000 निवेश किया और उस पर 1,000 ब्याज मिला, तो अगली बार सिर्फ 10,000 पर नहीं, अब 11,000 पर ब्याज मिलेगा। और यही चमत्कार हर साल होता जाएगा। कंपाउंडिंग का कमाल यही है कि वो समय के साथ तुम्हारी संपत्ति को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाती है। यानी शुरुआत में धीरे धीरे, लेकिन एक समय के बाद अचानक उछाल मारती है। इसे ऐसे समझो, तुम्हारा मूलधन पिता है, ब्याज उसका बेटा, और जब बेटा भी पिता की तरह काम करने लगे तो परिवार अमीर हो जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि पैसा दिन रात तुम्हारे लिए काम करे, तो कंपाउंडिंग की शक्ति को अपनाओ। ब्याज को खर्च मत करो, उसे फिर से निवेश करो। यही वो फार्मूला है जिससे अमीर लोग बिना अतिरिक्त मेहनत के और अमीर बनते जाते हैं। इसलिए अमीर लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग वो जादू है जो वक्त के साथ अमीरी को निश्चित बना देता है। 5वां सिद्धांत, हर रुपए का हिसाब रखो। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें हर रुपए का हिसाब रखना होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। महीने के अंत में बस इतना महसूस होता है, यार पता नहीं पैसा कहां चला गया। यही सोच इंसान को हमेशा तंगी में रखती है, क्योंकि जब तक तुम अपने खर्च पर नजर नहीं रखोगे, तुम्हारा पैसा धीरे धीरे तुम्हारी उंगलियों से फिसलता रहेगा। अमीर लोग अपने हर खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं। वो जानते हैं कि हर रुपए का क्या रोल है, कहां से कमाया गया और कहां खर्च हुआ। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। एक डायरी या मोबाइल ऐप में हर दिन का खर्च लिखो। शुरुआत में झंझट लगेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद जब देखोगे कि कहां कहां फिजूल खर्च हो रहा था, तो खुद हैरान रह जाओगे। 50 की कॉफी, 100 का ऑनलाइन ऑर्डर, ये सब मिलकर महीने के आखिर में हजारों में पहुंच जाते हैं। हर महीने के अंत में अपने खर्च को वर्गों में बांटो, जैसे भोजन, किराया, शिक्षा, मनोरंजन, बचत, निवेश, और फिर विश्लेषण करो कि कहां जरूरत से ज्यादा पैसा बह रहा है। जब तुम अपनी आमदनी और खर्च का सही चित्र देखोगे, तो पैसे बचाना तुम्हारे लिए एक गेम बन जाएगा। एक ऐसा गेम जिसमें हर महीने स्कोर बेहतर होता जाएगा। याद रखो, जो अपने पैसों पर कंट्रोल रखता है, वो अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल रखता है। इसलिए अमीर लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसे का रिकॉर्ड नहीं, उसके पास पैसे टिकते नहीं। 6ठा सिद्धांत, कर्ज से बचो, वरना कर्ज तुम्हें निगल जाएगा। अमीर बनने का अगला बड़ा नियम है, कर्ज से जितना दूर रह सको उतना अच्छा। कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। ये शुरुआत में मददगार लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी कमाई को निगल जाता है। आज की दुनिया में EMI कल्चर इतना गहरा हो गया है कि लोग सोचते हैं, अगर अभी खरीद सकते हैं और बाद में पेमेंट कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को कर्ज के दलदल में धकेल देती है। हर महीने EMI भरने की आदत तुम्हें आजादी नहीं देती, बल्कि गुलामी देती है। तुम्हारा सारा पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। हाँ, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर तुमने किसी ऐसे काम के लिए लोन लिया जो भविष्य में तुम्हें और पैसा दिला सकता है, तो वो अच्छा कर्ज है। जैसे अगर तुमने 5% ब्याज पर लोन लेकर 10% रिटर्न वाला निवेश किया, तो तुमने समझदारी से खेला। लेकिन अगर वही लोन सिर्फ दिखावे या ऐशो आराम के लिए लिया, तो तुमने अपना भविष्य गिरवी रख दिया। याद रखो, कर्ज से मिली खुशी थोड़ी देर की होती है, लेकिन उसका बोझ कई साल। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी लाइफस्टाइल हमेशा तुम्हारी इनकम से छोटी रहे। कर्ज लेकर दूसरों की बराबरी मत करो, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति कर्ज के कुएं में गिर रहा हो, तो उसके पीछे कूदना मूर्खता है। इसलिए अमीर लोग कहते हैं कि कर्ज की आजादी ही असली आजादी है। 7वां सिद्धांत, आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खोजो। हर कोई जानता है कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि आमदनी बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग 9 से 5 की नौकरी में सारा दिन खपा देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब दिन खत्म हो गया। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं, उनके लिए दिन 5 बजे शुरू होता है, क्योंकि वो शाम से रात तक अपने सपनों पर काम करते हैं। वो सोचते हैं, मैं कौन सा स्किल सीख सकता हूं जो मेरी आमदनी बढ़ा दे। मैं कौन सा साइड प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूं जिससे नया इनकम सोर्स बने। अगर तुम जॉब में हो तो फ्री टाइम में कोई स्किल सीखो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग। अगर तुम गृहिणी हो तो ट्यूशन, होम बेकिंग या ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकती हो। हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है जो उसकी आमदनी बढ़ा सकता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। दुनिया का हर अमीर व्यक्ति सीखने में लगातार निवेश करता है, क्योंकि ज्ञान ही वो पूंजी है जो कभी घटती नहीं। याद रखो, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। इसलिए अमीर लोग कहते हैं कि स्किल्स नई करेंसी है, उन्हें सीखो और अमीरी खुद चलकर आएगी। अगर आपने 7 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो पैसा तुम्हारे लिए भागेगा, तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, और एक दिन तुम वहीं खड़े रहोगे जहां बाकी लोग पहुंचने का